नमस्कार साथियों, शिवा एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज की वीडियो में जिस पाम को मैं डिस्कस करने वाली हूँ आपके सामने, जिसे हम एनालाइज करेंगे, वो लगभग 32 वर्ष के पुरुष का पाम है। अगर आप में से भी कोई भी पर्सनली अपने पाम को दिखाना चाहता है, अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहता है, तो मेरे नंबर 8588215229 पर कॉन्टैक्ट करें, लेकिन केवल व्हाट्सएप मैसेज से। देखिए, अब आपके पाम पे आ जाते हैं। सबसे पहले मैं आपकी समस्या पर ही आ जाती हूँ और दिखा देती हूँ कि वो समस्या आपको क्यों आ रही है। देखिए, आपने मुझे बताया कि आप बहुत कर्ज में आ गए हैं। मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोस में बताया है लोगों को कि अगर किसी भी व्यक्ति की ये भाग्य रेखा अचानक से गायब हो जाए, फेड हो जाए, धुंधली हो जाए, तो ये मान के चलिए कि भाग्य आप साथ नहीं दे रहा है। और ऐसे लोगों को पैसे की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, और इस तरह की धुंधली जब रेखा बन जाए तो कर्जा भी हो जाता है। और ये एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है। जब भी आप किसी का हाथ देखें, इवन जो लोग अपना हाथ भी देखते हैं वीडियो देखते देखते, वो लोग इस बात को समझें कि अगर भाग्य रेखा अचानक से धुंधली हो जाए, गायब हो जाए, रुक जाए, तो ये खराब इंडिकेशन है पैसे के मामले में। तो पहला इंडिकेशन तो आपके हाथ में यहीं से ही आ गया। और ये प्रॉब्लम ना आपको अभी से नहीं चल रही है, ये तो प्रॉब्लम आपको बहुत पहले से आ गई है, और अभी आगे भी ये प्रॉब्लम बनी हुई है। मतलब अगर मैं आपके पिक्स को देखूं तो आप लोग देख सकते हो, देख रहे हो इनकी भाग्य रेखा को। अब बड़े ध्यान से समझो, ये भाग्य रेखा आई, यहाँ से फेड होनी शुरू हुई, आगे बिल्कुल गायब है, और इसके बाद भी गायब ही है। ये आगे आगे आते आते यहाँ कहीं भाग्य रेखा आपको नज़र नहीं आ रही है। ठीक है, ज़रा और पिक्स में चेक कर लेते हैं। हो सकता है पिक में नहीं इतनी अच्छी आ रही हो। ये देखिए, यहाँ पे भी नहीं आ रही है इतनी। यहाँ पे भी अगर आप देखें तो क्या सी नज़र आ रही है? धुंधली नज़र आ रही है। ये धुंधली होते ही कर्जा कराई है। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं, आगे देख लेते हैं किसी पिक में। ये देखिए, सब पिक्स में मतलब ऑब्वियस सी बात है कि ये स्थिति आई हुई है। तो अब इसका क्या किया जाए? सबसे पहले बात समझें कि ये होती है हमारी शनि की रेखा। इसे हम धन रेखा भी कहते हैं, इसे भाग्य रेखा भी कहते हैं, इसे शनि रेखा भी कहते हैं। शनि के उपाय करो। शनि के उपाय में क्या कर सकते हो? शनिवार वाले दिन मंदिर जाओ, किसी भूखे को खाना खिलाओ, सबसे बढ़िया उपाय है। उसके अलावा एक चमड़े की चप्पल खरीद लीजिए, किसी भी दिन आप खरीदिए, उसे शनिवार तक पहनिए, लगातार पहनते रहिएगा। लगातार मीन्स उसको यूज़ करना है आपको। फिर वो वाली चमड़े की चप्पल आपको शनिवार को किसी को दान में दे देनी है। ये आप करिए। इसके अलावा अपने ऊपर से लोहे की कील या कोई भी लोहे की वस्तु अपने ऊपर से 7 बार उतारिए, और शनिवार वाले दिन या तो बहते पानी में डाल दीजिए, या फिर आप किसी को दान कर दीजिए, या फिर शनि मंदिर में रख दीजिए। शनि मंत्र कीजिए, वो मैं आपको भेज दूंगी। और एक और मंत्र मैं आपको भेजूंगी जो कि स्पेशली भाग्य रेखा के लिए ही होता है। जब किसी की फेड होती है या किसी को प्रॉब्लम आती है, तो वो मंत्र आप करेंगे तो आपको बहुत राहत मिलेगी। एटलीस्ट आप अपनी इस सिचुएशन से तो काफ़ी बेटर हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन उसे छोड़िएगा मत। ऐसा नहीं कि आप 7 दिन करके कह रहे हैं कि यार कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, मैं छोड़ देता हूँ। नहीं, लगातार करते रहिए। मंत्र करने में कोई दिक्कत नहीं है। आप एटलीस्ट सुन तो सकते हैं ना। अगर बोल भी नहीं सकते तो उसको सुनते रहिए, उसको घर में चलाइए, अपने जहाँ आप जॉब करते हैं वहाँ चलाइए। जितना ज़्यादा आप उसको सुनेंगे, जितना ज़्यादा आप उसको यूज़ करेंगे, आप खुद देखिएगा अपने हाथ की फ़ोटो खींच के 1 साल बाद आपके हाथ में अंतर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तो हो गई आपकी ये। और ये मैं बता रही हूँ, आप अपने नाम से अभी कोई काम मत करना। अभी क्या, आप अपने नाम से कोई काम मत करना। आपके हाथ की भाग्य रेखा देखो बिल्कुल सही नहीं है। तो पत्नी का नाम हो, बेटे का नाम हो, भाई का नाम हो, बहन का नाम हो, किसी और के नाम से करना। आपके हाथ की भाग्य रेखा बिल्कुल भी अभी आपको साथ नहीं दे रही। हाँ, मंत्र करने के बाद अगर ये धीरे धीरे भाग्य रेखा बनने लग जाती है, भाग्य रेखा ठीक होने लग जाती है, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल आप इस चीज़ से बचिए। अब दूसरा इंडिकेशन जो नेगेटिविटी लेकर आया आपकी लाइफ में, इतनी ज़्यादा आपने लॉ कर रखा है, आपने बताया, और फिर भी देखो आप व्यक्ति कामयाब नहीं हो रहा। तो ये देखिए, ये तिल, जुपिटर माउंट पर ये तिल आ जाना अगेन बहुत ख़राब होता है ये। एक तो ये शादी में परेशानियाँ क्रिएट कर देगा, दूसरा किसी भी काम में व्यक्ति को सफल नहीं होने देता, तो ये भी ख़राब है। तो अगर हमें अपना गुरु ठीक करना है तो हम क्या क्या कर सकते हैं? सबसे पहली बात तो रोज़ पानी में हल्दी मिलाकर नहाना शुरू कर दो। और डेली भी ना कर पाओ तो थर्सडे को तो ज़रूर करो, और डेली करो तो बहुत अच्छा। इतना बड़ा तिल बना हुआ है, काम कैसे बनेगा? सारे काम बिगड़ जाते हैं। इसीलिए लोग कहते हैं कि भाई हाथ दिखा के छोटे मोटे उपाय कर लो। ये सब आपको मैं बताती हूँ। मैं कोई उपाय ऐसा नहीं बताती कि आप किसी पंडित को 50,000 रुपये दे दो और उपाय कराओ। छोटे छोटे होते हैं, अपने आप करके देखना। ठीक है, तो डेली हल्दी मिलाकर नहाना है आपको पानी में। थर्सडे को स्पेशली मिला के नहाना है। इसके अलावा थर्सडे को ज़रूर पीला कपड़ा पहनना है आपको। पीली चीज़ दान करनी है। आप चने की दाल दान कर सकते हो, आप केला दान कर सकते हो, बेसन का लड्डू दान कर सकते हो। कोई भी पीली चीज़ जो है आपको दान करनी है। एक और काम क्या कर सकते हो, थर्सडे वाले दिन एक रोटी बनाना जिसके आटे में हल्दी डालेंगे आप। हल्दी डाला, उसके ऊपर वो रोटी तैयार की, एक रोटी बनानी है। उसके बाद उस पर छोटा सा गुड़ का टुकड़ा रखिए और अपने हाथ से गाय को खिलाइएगा। ना मम्मी खिलाएंगी, ना पापा, ना बच्चे, ना बीवी, कोई नहीं, आप खुद खिलाइए। वहीं खड़े रहिए जब तक गाय नहीं खाती है।
आप खिलाइए उसको और फिर आप वापस आइएगा, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा क्या कर सकते हैं इस चीज़ से निकलने के लिए, थर्सडे वाले दिन का व्रत भी रख सकते हैं, क्योंकि गुरु बहुत ख़राब है, ठीक है। अगेन ये बहुत ख़राब चिन्ह होता है। और गुरुवार का व्रत भी रख सकते हैं। अब देखो यहाँ से आपने शनि ठीक करा, आपने गुरु ठीक करा, कुछ कुछ चीज़ें सुधरनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा आ जाओ यहाँ पर सूर्य की अगर बात करते हैं तो सूर्य पर देखो रेखा आएगी, ठीक है। तो सूर्य का कोई उपाय करने की ज़रूरत नहीं है, सूर्य ठीक ठाक स्थिति में है, जॉब वगैरह सही चलने लग जाएगी, काम बनने शुरू हो जाएंगे। ये दो ग्रह ज़्यादा खराब थे आपके, है ना, पहले नंबर दूसरे नंबर के, यानी कि आपका गुरु बहुत ख़राब था, आपका शनि बहुत ख़राब था। सूर्य का कोई उपाय करने की ज़रूरत नहीं, सूर्य ठीक है। अगर ये दोनों चीज़ें आप ठीक कर लेते हैं तो ग्रेजुअली आपकी चीज़ें ठीक होने लग जाएंगी। इसके बाद अगर मैं बुध पर्वत की बात करती हूँ तो बुध पर्वत पर 2 खड़ी लकीरें हैं, बिज़नेस की तरफ इंडिकेशन दे रही हैं। ये कहीं ना कहीं हो सकता है आगे जाकर कोई बिज़नेस में भी आप लग जाए, ठीक है। थोड़ी लाइन यहाँ से बिज़नेस लाइन जो है डेवलप हो रही है, बहुत अच्छी तो नहीं है लेकिन ठीक है। आप इसके लिए भी क्या कर सकते हैं, अगर किसी को बिज़नेस में ग्रोथ चाहिए, जैसे आप ही को अपना कोई काम करना है, तो हरी मूंग की दाल होती है ना, मोटी जो साबुत आती है, उसको 1 मुट्ठी दाल को रात को पानी में भिगो दीजिएगा और उसको सुबह निकालिए, निथारिए और उसको पक्षियों को डाल दीजिए। ये आपके लिए बहुत अच्छा उपाय है, बुध का उपाय होता है ये, बहुत अच्छा। या फिर आप जो चारा होता है हरा, वो भी गाय वगैरह को खिला सकते हैं, ये भी अच्छा रहेगा। एक और काम कीजिए, बुधवार के दिन एक लड्डू लीजिएगा, एक ही खरीदना है, गणपति जी के मंदिर में जाइए, अपनी मन्नत बोलिए और वो रखाइए गणपति जी के चरणों में। तो यहाँ से भी जो है चीज़ें सीधी होने लग जाती हैं लोगों की। ये छोटे छोटे उपाय हैं जो काफ़ी परिवर्तन ले आ सकते हैं। अब आ जाते हैं आपकी जीवन रेखा की तरफ। अब देखो जीवन रेखा को देखा जाए तो जीवन रेखा ठीक ठाक है, बहुत बढ़िया तो ये भी नहीं आ रही है ना। यहाँ पर ये देखो फिर से धुंधली हो गई है, प्रॉब्लम्स को इंडिकेट करती है जब भी रेखा धुंधली होती है तो, ठीक है। तो रोज़ अपना पूजा की, माथे पर हल्दी लगाया, हो सके तो अपने लिए महामृत्युंजय 11 बार कर लिया करो। ऐसे जीवन को भयंकर संकट जैसी कोई रेखा नहीं है, इसलिए घबराना मत। मगर क्या है कि जीवन रेखा चल रही है और आगे जाके धुंधली हो रही है, धुंधली होती है ना, स्वास्थ्य को खराब करती है, ठीक है। तो इस चीज़ से बचने के लिए यही करा करो कि 11 बार महामृत्युंजय कर लिया रोज़ पूजा में। इसके बाद आ जाओ मस्तिष्क रेखा की तरफ। मस्तिष्क रेखा ठीक है, दिमाग तो सही है आपका, तेज़ होगा, ऐसी दिमाग से प्रॉब्लम नहीं आ रही है आपका, प्रॉब्लम आ रही है भाग्य से, भाग्य साथ ही नहीं दे रहा है बिल्कुल भी। हृदय रेखा की तरफ आते हैं, ये देखिए, ये प्रेम में धोखा वोखा तो नहीं मिला है, ये बिल्कुल लाइट हो रही है बीच में से। थोड़ा हार्ट का भी ध्यान रखिएगा और प्रेम के मामले से ज़रा दूर ही रहिएगा, ज़्यादा मतलब यहाँ पर जो है धुंधली हो रही है, ये देख रहे हैं आप, ये रेखा अचानक से धुंधली हो जाए ना, कोई भी रेखा हो तो वो नेगेटिव होती है, वो पॉजिटिव कभी नहीं होती है। तो यहाँ पे भी मुझे एक नेगेटिव साइन ही मिल रहा है। अब इसके अलावा अगर उंगलियों की बात की जाए, देखो उंगलियाँ आपकी सही हैं, एकदम बढ़िया स्थिति में खड़ी हुई हैं, उंगलियों में दिक्कत नहीं है। ये देखिए शनि की उंगली पर भी तिल आ रहा है, आपके हाथ में बहुत सारे माइनस पॉइंट आ गए हैं। देखो शनि भी खराब हो रहा है ना, शनि की उंगली पर भी तिल आ रहा है, तो ये भी क्या होता है, ये भी सफलता नहीं मिलने देता। आपके हाथ में वो सारे साइन आ रहे हैं जिसकी वजह से सब कुछ होते हुए आपके अंदर आप सफल नहीं हो पा रहे हैं। आप ये उपाय ज़रूर 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 करना, आपको काफ़ी राहत लगेगी, ठीक है। अब आ जाते हैं ज़रा आपके दूसरे हाथ की तरफ भी, देखते हैं क्या स्थिति बनी हुई है उसमें। जबकि अंगूठा आपका एकदम बढ़िया है, खड़ा हुआ है, आप थोड़े उपाय करें तो बहुत संभावना है कि चीज़ें सुधर जाएंगी, ठीक है। यहाँ पर आ गया आपका उल्टा हाथ, ज़रा यहाँ देखते हैं, ये देखिए इनके हाथ में आप देख सकते हैं कर्ज तो होना ही था। मतलब व्यक्ति क्या करेगा, हाथ की रेखाएं देखिए, ये देखिए यहाँ पर से ये आपकी भाग्य रेखा चली और अचानक गायब हो गई। और ये आप अभी 32 साल के हैं, तो पीछे से आपकी प्रॉब्लम चली आ रही है, कई साल से आप जो हैं वो परेशानी है, सेटल नहीं हो पाएंगे जब तक कि इस पे काम नहीं किया जाएगा। और यहाँ से एक रेखा जो है बिज़नेस की तरफ जा रही है, बहुत संभव है कि आप अपना काम करेंगे, ठीक है। लेकिन ये देखो चंद्रमा पर भी एक तिल आ रहा है, ये तिल जो है चंद्र पर्वत पर आ रहा है। के हाथ में चांदी का कड़ा पहनिए, या फिर नहीं पहन सकते हैं तो चांदी का सिक्का लीजिए, अपनी पानी की बोतल में डाल दीजिए और उसका ही पानी पिया कीजिए, वो आपके लिए सही रहेगा। यहाँ पर देखो माइंड भी कितना परेशान हो रहा है, ये देख रहे हैं इनकी माइंड लाइन आप ऐसे कैसे धुंधली हो गई है। ये होती हैं परेशानियाँ, जब आदमी खूब परेशान होता है ना, उसकी रेखाएँ इस तरह की हो जाती हैं। ये जीवन रेखा पे भी ये देख रहे हैं आप, अचानक से फिर फेडेड हो गई, तो ये अच्छे इंडिकेशन नहीं है। जो उपाय मैंने आपको बताए हैं वो आप ज़रूर करना। अब यहाँ से देखो इनकी ये हो गई हमारी मध्यमा उंगली, अब सूर्य जो है इसकी तरफ घूम गए। जो सूर्य की उंगली होती है ना, जब कभी मध्यमा की तरफ इस तरह से मुड़ जाती है तो ये क्या लेकर आती है, ये आदमी को नेगेटिव बना देती है, बहुत आलसी बना देगी। और बुरा नहीं मानिएगा, ठीक है, लेकिन ये आपको
छिपाने की आदत भी दे सकती है, जैसे कि आप ना चीज़ें छिपाना शुरू कर दो किसी से, दुराव छिपाव का व्यापार भी दे सकती है। इसके अलावा कई बार हम क्या दे सकते हैं कि व्यक्ति को ईर्ष्या भी दे सकती है, मतलब जलन वाली संभावना भी होती है। कई बार देरी और संघर्ष तो कराएगी ही कराएगी, आपको एक बार में कभी सफलता मिलने नहीं देती है। ये आपको अपयश दिलाती है, ये आपको बदनामी दिलाती है, ये आपको कभी सफल मतलब बढ़िया तरीके से आपका नाम नहीं होने देगी। ऐसे लोग जो होते हैं ना, वो नेगेटिव 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 ये होते चले जाते हैं। तो ये सब के लिए ना आपको उपाय करना चाहिए, आपको सूर्य का भी उपाय करना पड़ेगा, बिकॉज इस हाथ में स्थिति फिर खराब हो रही है। ठीक है, तो ग्रहों का सब कुछ ग्रह है, सब कुछ ग्रह है, आपको अपने ग्रहों को ठीक करना पड़ेगा। आपके तो ग्रहों में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई हुई हैं। सूर्य के लिए क्या कीजिएगा, बहुत सिंपल है, अपने पिता की एक तो सेवा खूब कीजिए, जितना हो सके पिताजी की सेवा किया कीजिए। पिता जो है वो मतलब सूर्य जो है पिता का भी कारक होते हैं। इसके अलावा सुबह जल्दी उठिए, देर से नहीं उठना है। जो भी लोग देर से उठते हैं उनका सूर्य खराब होता है, तो देर से बिल्कुल नहीं उठना है। सुबह उठिए, जल चढ़ाइए सूरज को, कैसा, हल्दी वाला जल चढ़ाइए। आपको गुरु भी ठीक करना है ना, तो आप हल्दी डालिए या रोली डालिए उसके अंदर, और वो जल आप चढ़ाना है। आदित्य हृदय स्तोत्र सुना कीजिए, बहुत अच्छा है, मैं आपको भेज दूँगी। ठीक है, तो ये सारे उपाय आपको करने पड़ेंगे। अब यहाँ पर ये देख रहे हैं आप, इनके हाथ में मनी ट्रायंगल बन रहा है, लेकिन फिर भी मनी नहीं है। क्यों? क्योंकि धन रेखा खराब है। ठीक है, और हार्ट लाइन भी जो है वो बिल्कुल फेडेड है। थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, नहीं तो कोई हार्ट प्रॉब्लम होने की संभावना है। हार्ट लाइन बहुत फेडेड है, ये अच्छी नहीं है। ठीक है, सो हाथ में बड़े नेगेटिव साइन हैं आपके। लेकिन देखो, बहुत अच्छी अच्छी बातें मैं नहीं बता सकती, जो मुझे दिख रहा है मैं वो आपको बता रही हूँ। उपाय भी इसीलिए देती जा रही हूँ हाथ के हाथ, कि इन चीज़ों को आप इम्प्रूव कर पाएँ, वरना हाथ दिखाने का कोई फ़ायदा नहीं। मैं कहूँ आप राजा बनेंगे, कोई फ़ायदा नहीं ऐसा। ठीक है, अभी ऐसा कोई योग नहीं आ रहा हाथ में। हाँ, अंगूठा सीधा जा रहा है, ज़िद्दी होंगे, अपने बात पे अड़े रहने वाले होंगे, ये चीज़ आपके अंदर होगी। इसके अलावा भी कुछ पूछना चाहते हैं तो मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सएप पर, मैं ज़रूर जवाब दूंगी आपको। और अगर आप लोगों में से भी कोई भी पर्सनली अपने हाथ को दिखाना चाहे, अपने हाथ को इसी तरह से एनालाइज कराना चाहे, तो मेरे नंबर पर केवल व्हाट्सएप मैसेज से कांटेक्ट कीजिएगा। थैंक यू।